नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज गया है 6 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बड़ा हमला, बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा लोकतंत्र की हत्या हुई, हम हैरान हैं। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर के भड़का, सुप्रीम कोर्ट अफसर को लगाई लताड़। बेहद बड़ी अपडेट निकल के, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहाँ बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आखिरकार हेमंत सोरेन की पत्नी से की मुलाकात, न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। तीसरी खबर चंडीगढ़ में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंका गांधी ने बताया किस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने में लगे हैं। वही मराठा आंदोलन को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। ईडी के अफसरों के खिलाफ केस निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, बताएंगे इसके बारे में। बड़ी खबर, जहां शिवपुरी जिले में 40 हिंदू परिवारों के लोगों ने अपनाया बौद्ध धर्म, छुआछूत को लेकर थे परेशान। वहीं संजय सिंह को राज्यसभा सांसद का शपथ लेने से रोका, कहा विशेषाधिकार समिति अभी कर रही है जांच। ये भी हम आपको बताएंगे, तो एक एक करके जान लेना जरूरी। जहां झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत, बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। विधानसभा में हेमंत सोरेन का धमाकेदार भाषण, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां लेकिन ईडी से मांगा है 4 दिनों के अंदर जवाब। जी हाँ, हेमंत सोरेन मामले में वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है। आखिर हेमंत सोरेन को नहीं मिली ईडी से राहत, ईडी से मांगा 4 दिनों के अंदर जवाब। जी हाँ, कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर हेमंत सोरेन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और 9 फरवरी को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी और उन्होंने फटकार लगाई है। यानी हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी को फटकार लगाते हुए जवाब दिया कि आखिर किस बेस पर इतनी जल्दबाजी में आखिर क्यों गिरफ्तार करना पड़ा है। एक और अपडेट निकल के आई है, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों कल की, जहां लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हम हैरान हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा हम पूरी तरीके से हैरान है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अफसर को जमकर लताड़ा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर से छेड़खानी करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम टिप्पणी की है और ये गोदी मीडिया मोदी सरकार को सुनना चाहिए। दरअसल शीर्ष अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा है कि ये साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर में गड़बड़ी कर दी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बातें कही है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या कहा, इस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान हैं। इस शख्स पर केस चलना चाहिए। क्या चुनाव अधिकारी का ऐसा बर्ताव हो सकता है? इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि बैलेट पेपर समेत चुनाव से जुड़ी सभी चीजों को तत्काल सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वो चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी समेत सभी चीजों को सुरक्षित रखें। यही नहीं, अदालत ने चंडीगढ़ नगर निगम की होने वाली मीटिंग को भी अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को पराजित घोषित किया गया था और उन्होंने इस नतीजे को गलत बताते हुए आरोप लगाया था कि हमारे पार्षदों के वोटों से छेड़खानी की गई और चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्हें अदालत से मांग की गई थी कि भाजपा के कैंडिडेट मनोज सोनकर की जीत पर स्टे लगाया जाए। ये चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, लताड़ लगाई है और कहा है कि मैं हैरान हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां रांची में राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी से की मुलाकात, न्याय की लड़ाई में साथ देने का दिया भरोसा। आपको बता दें, इन दिनों झारखंड से गुजर रही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को रांची पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पहुंचकर उनसे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है और उन्हें लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया है। कल्पना सोरेन ने अपने आवास पर बुके देकर राहुल गांधी का स्वागत किया और वो करीब 10 मिनट तक उनके आवास पर रुके। इस दौरान कल्पना सोरेन ने राहुल गांधी से कहा है कि एक साजिश के तहत उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम परेशान जरूर हैं लेकिन लड़ाई को हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें, यहाँ राहुल गांधी ने ये भी ट्वीट करके कहा है कि आज जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये आज एक जो आदिवासी था, जो जंगलों में रहता था, वो आज विधानसभा में कैसे आकर बैठ गया है। ये चीज़ें राहुल गांधी ने जो है हेमंत सोरेन की बात को ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जंगल से बाहर आए हैं और इनके बराबर में बैठ गए हैं, इनके कपड़े मैले हो गए हैं, इस वजह से ये इन्हें विधानसभा से हटाना चाहते हैं, ये पीड़ादायक है। आदिवासी, ये चीज़ें उन्होंने कही हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ईडी के अफसरों के खिलाफ केस निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में आज क्या हेमंत सोरेन ने SC/ST थाने में दर्ज कराई है FIR। जी हाँ, दरअसल ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज कराई गई FIR को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सोरेन की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। सोरेन ने बीते 31 जनवरी को ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC/ST थाने में FIR दर्ज कराई थी। उनने आरोप लगाया है कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरीके से तलाशी ली गई है, जिस तरीके से उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है, वो अपमानजनक है। सोरेन का कहना है कि वे अनुसूचित जनजाति से हैं। ईडी का ऑपरेशंस उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है। सोरेन के मुताबिक वे 27 और 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के दौरे पर थे। शांति निकेतन में झारखंड सरकार की ओर से उनके आवास एवं कार्यालय के लिए लीज पर लिए गए मकान में रुके थे। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है मध्य प्रदेश जिले में, शिवपुरी जिले में 40 हिंदू परिवारों के लोगों ने अपनाया बौद्ध धर्म, छुआछूत से थे परेशान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग 40 परिवारों से जुड़े लोगों के धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कहा जा रहा है कि कथित तौर पर छुआछूत से परेशान होकर 40 परिवारों से जुड़े लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को लेकर के कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शिवपुरी जिले के करौरा के ग्राम बहगवां का बताया जा रहा है। धर्म परिवर्तन का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वह शपथ दिलाई जा रही है कि कभी भी राम, कृष्ण और अन्य देवताओं को भगवान नहीं मानूंगा और पूजा नहीं करूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें है। बताया जा रहा है कि बहगवां में ये कहीं ना कहीं अब उन गरीबों का आरोप है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लगातार जो है वो छुआछूत हमको लेकर किया जा रहा था। इस वजह से तंग होकर हिंदू धर्म से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं। एक और अपडेट, उपराष्ट्रपति ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद का शपथ लेने से रोक दिया। कहा विशेषाधिकार समिति अभी कर रही है जांच। दरअसल राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को उनके दूसरे राज्यसभा कार्यकाल के लिए शपथ लेने की अनुमति नहीं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि फिलहाल सदन की विशेषाधिकार समिति इस मामले की जाँच कर रही है। इससे पहले संजय सिंह को दिल्ली की अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। संजय सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और उन्हें जुलाई 2023 में राज्यसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और कथित रूप से अध्यक्ष के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित भी कर दिया गया था। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और अपडेट, झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत, बीजेपी को झटका। पक्ष में पड़े 47 मत, विपक्ष में 29 वोट। जी हाँ, दरअसल झारखंड में चंपाई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुई वोटिंग में सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं और यह संख्या विधानसभा के मौजूदा स्टेट और सदन में उपस्थित विधायकों की संख्या के हिसाब से बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 7 ज़्यादा थे। वोटिंग के पहले राज्यपाल के लगभग 35 मिनट के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों ने हेमंत सोरेन के समर्थन में लगातार नारेबाजी की। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने अभिभाषण शुरू करने से पहले आरोप लगाया कि झारखंड में जनता की चुनी सरकार को केंद्र सरकार के इशारे पर अपदस्थ किया जा रहा है। पूर्व सीएम और बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमंत सोरेन भी वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहे। स्पीकर ने उनके लिए सत्ता पक्ष के निर्धारित स्थान में अगली कतार में सीट अलॉट की थी। अदालत ने उन्हें 1 घंटे के लिए सदन में उपस्थित होने की इजाज़त दी थी। अदालत ने उन्हें आदेश दिया है कि वो मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई, मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का काला अध्याय, साजिश में राजभवन भी है शामिल, षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य विधानसभा में राजभवन और केंद्र सरकार की एजेंसियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी की रात को मेरी गिरफ्तारी लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। ये एक सुनियोजित साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है और राजभवन भी इस साजिश में शामिल है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा सदन में पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने मुझे 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि अगर ये इससे जुड़ा भी एक भी कागज ये पेश कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आज एक आदिवासी दलित जो आज इस कुर्सी पर बैठ गया है, इन्हें इस बात का डर है। रविंद्रनाथ महतो ने ये बातें कही, हेमंत सोरेन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आज जो है वो यहाँ पर एक गरीब दलित बैठ गया है,
अतिदलित, इस वजह से इनके पेट में दर्द होने लगा है। एक और अपडेट, तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी जो है वो पूरी तरीके से लोकतंत्र के हत्यारे हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आप भी मानते हैं कि ये असल में हत्यारे यही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां प्रियंका गांधी ने बोला बड़ा हमला। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कही है कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है, हम स्तब्ध हैं, हम इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपत्रों को विकृत करने वाली अधिकारी पर मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि टिप्पणी दिखाती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या जो है वो की गई है। भारतीय जनता पार्टी आज जनता की आवाज़ दबाने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। ये अब देश की जनता के सामने जनता ही उसकी उचित जवाब देगी। तो ये प्रियंका गांधी ने जो है वो ये बड़ी बातें कही हैं, उन्होंने जमकर ये चीज़ें कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आखिर आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और इस बीच जो है वो दानिश अली ने बोला बड़ा हमला। कहा इतना अहंकारी भाषण प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। पीएम मोदी को जो है वो एक तरीके से अहंकारी बताया है, क्योंकि सांसद दानिश अली ने कहा कि इतना अहंकारी भाषण प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, बहुत अहंकारी भाषण था। देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। आप देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में माखौल उड़ाते हैं। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जमकर माखौल उड़ाया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है पीएम मोदी के भाषण पर कल जो है वो एक तरीके से लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। एक और अपडेट, एक राष्ट्र एक चुनाव पर बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता, दिल्ली दौरा रद्द। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार घोषणा की कि उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने की अपनी प्रस्तावित दिल्ली यात्रा को रद्द कर दी है। दरअसल एक बैठक होने वाली थी जहां पर ये कहा जा रहा था कि फिलहाल सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही और कहा कि फिलहाल हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट को जो है वो अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाला। कहा झारखंड ना झुका था ना झुकेगा। हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पारिवारिक या तकनीकी अड़चनों की वजह से भले ही सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई हों, लेकिन उन्होंने अब घर की दहलीज से बाहर आकर सियासी मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली है। सोमवार को कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट से खुद संभालने का ऐलान किया और कहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं। झारखंड को झुकाने के लिए भरपूर कोशिशें दिल्ली से की जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें इनको पूरी तरीके से नाकामयाब होगी। और ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई और स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल हम आने वाले समय में जो है वो जनता के बीच सड़कों पर उतरकर भी लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से झारखंड में चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से सरकार बना ली और दो तीन दिनों में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात निकल के, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है कि बीजेपी की पूरी एजेंसियां लग गई, दिल्ली से पूरी सरकार लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक गरीब असहाय और जो खास करके देखा जाए तो जो मजलूमों की सरकार है और आदिवासियों की, दलितों की सरकार, उनको डिगा ना सके और सभी विधायक एकजुट होकर फिर से सरकार बना दिए हैं। तो अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका है कि मुंह पे करारा तमाचा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें मनीष सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त मिली। जी हाँ, दरअसल आज दिल्ली की राजबनी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दे दी गई है। बैठक के दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे और ये व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई 12 फरवरी को दोपहर 2 बजे तय कर दी गई है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय